हेलो, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर के बारे में कि मैंने मेरी फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए कौन सी बुक्स को आधार बनाया, कौन सी किताबों को पढ़ा, उसके बारे में आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि मैडम प्लीज़ बताइए कि कौन सी बुक को हम पढ़ें जो हमारे लिए बेनिफिशियरी रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। सबसे इम्पोर्टेंट किताब है शिक्षा मनोविज्ञान की। ये है अवनी पब्लिकेशन की किताब। अच्छे से देख लीजिए, दिख रही है? पूरी दिखाई दे रही है? ये पीछे से भी मैं इसका दिखा दूं कि ये किताब ऐसी है। और ये इसमें क्या है कि PYQ भी दे रखे हैं, तो बहुत अच्छी किताब है। और धीर सिंह धावाई सर की किताब है, तो मैंने तो यही पढ़ी थी, मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रही है और काफ़ी हेल्प की इस किताब ने। दूसरी बात कर लेते हैं अपने शैक्षिक प्रबंधन की, एजुकेशनल मैनेजमेंट की। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए मैंने ये कलाम पब्लिकेशन की SS यादव सर की किताब पढ़ी थी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी सारगर्भित किताब है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों को भी इकट्ठा किया हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें ज़्यादा मैटर ऐसे नहीं है कि कुछ भी ऐसे भर रखा है, लेकिन फ्लो चार्ट वगैरह बना के मैटर को दे रखा है। तो मुझे काफ़ी अच्छी किताब लगी ये। और इसमें PYQ भी हैं, तो आप देख सकते हैं सारी। इसमें RTE 2009 भी दे रखा है, 2011 का राजस्थान का जो बाल अधिकार या शिक्षा का अधिकार नियम था वो भी दे रखा है, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो था वो भी। तो आप जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जोड़ रखे हैं ना, वो इस किताब में है और काफ़ी अच्छी किताब लगी। मैंने तो इसी को पढ़ा था, आपकी इच्छा है कोई दूसरी लेना चाहे तो ले सकते हैं। इन सारी किताबों के लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी लगा दूंगी और इसके अलावा ऐड प्रोडक्ट में भी आपको दिख जाएंगे सारी बुक्स। अब बात कर लेते हैं इन दो किताबों के अलावा रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए मेरे पास एक किताब थी पहले की खरीदी हुई, ल्यूसेंट की, आप चाहें तो ले सकते हैं, अच्छी किताब है और काफ़ी हेल्प की इस किताब ने मुझे। और जो भी मैटर था मैंने इस किताब से तैयार कर लिया। बाकी बचा हुआ कुछ चीज़ें जो मुझे इसमें से नहीं मिली वो मैंने जो लक्ष्य किताब थी वहाँ से पढ़ लिया। अब साइंस की बात करते हैं। तो साइंस की दो किताबें हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि साइंस की कौन सी किताब है मैडम आपके पास। तो मेरे पास बहुत पुरानी साइंस की किताब है, कक्षा 9 की किताब है, NCERT की बुक है ये। और ये मैंने चौड़ा रास्ता से ख़रीदी थी, 2018 में रीट की तैयारी के हिसाब से ख़रीदी थी, तो 2017 के आसपास में ली हुई किताब है। काफ़ी पुरानी किताब है, आप देख सकते हैं इस किताब को कि कितनी पुरानी किताब है ये। और ये विज्ञान की कक्षा 9 की किताब है और ये NCERT की बुक है। NCERT की मैंने ख़रीदी थी इस किताब को, तो 9 की और 10 की दोनों की। कभी ये विज्ञान की, इसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं। ये 10 की है, कक्षा 10 की NCERT की है। काफ़ी पुराना संस्करण है, 2007-8 के आसपास का संस्करण है और बहुत ही बढ़िया मैटर दे रखा है इन किताबों में। आप इन किताबों को आराम से पढ़ सकते हैं और इनके थ्रू आप पढ़ा भी सकते हैं या फिर अपनी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। मतलब इतनी बेस्ट किताबें लगी मुझे। तो आजकल की जो NCERT है, आजकल की अगर आप बात करें तो उनमें इतना कुछ मैटर है नहीं, लेकिन जो ये किताबें हैं इन किताबों के अंदर बहुत सारा मैटर दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं और आप इनसे आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे अपना जो भी मैटर है ना, जैसे आनुवांशिक वगैरह जो भी आपके टॉपिक दे रखे हैं। जैसे परमाणु है, फिजिक्स के अंदर अणु परमाणु का टॉपिक हो गया, रासायनिक जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण है, तो ये ऐसे के ऐसे पहला पार्ट ही है, ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा होगा आपको। इसका पीछे का भी दिखा दूं मैं कवर। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैडम एक बार दिखाइए आपके पास कौन सी किताब है। तो देखो ये NCERT नीचे लिखा हुआ है, NCERT की किताब है ये, ठीक है। अगर आपको RBSC की किताबें मिल जाएं जो पुरानी थी अपनी, मान लो 9-10 के आसपास का संस्करण था, वो भी बहुत बेस्ट है। मिल जाएं तो ले लेना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं GK के लिए क्या पढ़ा। तो GK के लिए सारी जितने भी बाकी GK बच गई उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये किताब की बात कर लेते हैं। ये किताब पढ़ी थी मैंने, लक्ष्य किताब है और इसमें
लगभग मैटर जो जीके से रिलेटेड था वो मैंने इसी से देखा। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो इसी से कवर की थी। पॉलिटी है भारत की जो जोड़ रखी है सिलेबस में वो भी मैंने इसी से कवर की। और इसके अलावा भारत का इतिहास जो जोड़ रखा है वो भी इसी से ही कवर किया था। और इंग्लिश के लिए मैंने कोई विशेष बुक नहीं ली, मेरे को पता था कि भाई इंग्लिश अपन इतनी आओ सर, उस टाइम मैंने ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी। 2-3 क्वेश्चन के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी इसी से ही कवर किया था और 1-2 टॉपिक और देखे थे इसी से ही। और मैथ रीजनिंग के मैथ के लिए मेरे पास थी एनसीईआरटी की किताब थी और वो किताबें अभी मिल नहीं रही, लेकिन वो भी 9th-10th की किताब थी, आपको मिल जाए। आरबीएससी की किताब भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। और हिंदी इसके राजस्थान कला और संस्कृति के लिए बता देती हूँ। राजस्थान कला और संस्कृति के लिए मैंने ये कक्षा 10 की किताब को पढ़ा था। ये राजस्थान कला और संस्कृति की है, तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति इस किताब से हो जाएगा कवर, कोई भी एग्जाम में पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसके अलावा जो राजस्थान के 1857 की क्रांति वगैरह लगा रखे हैं, प्रजामंडल लगा रखे हैं या फिर अपने किसान आंदोलन लगा रखे हैं, वो इस किताब से कवर हो जाएंगे। कक्षा 9 की किताब है, अच्छे से देख लीजिए, इससे कवर किया था। इसके अलावा आप पूछ रहे थे पीवाईक्यू के लिए, बहुत बार पूछते हैं, तो जो ये लक्ष्य की किताब है इसके अंदर जो पीवाईक्यू दे रखे हैं, इसमें एक आई थी जिसमें 14 प्रैक्टिस सेट थे पीवाईक्यू के ही, है ना, तो इसके साथ ही आई थी, तो मैंने अलग से कुछ नहीं खरीदा था, इसके साथ जो था उसी को पढ़ लिया था। राजस्थान के पीवाईक्यू के लिए मेरे पास ये दिशा 2020 है, इसके माध्यम से मैंने पीवाईक्यू करे थे। ये भूगोल की है, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की है। ऐसी एक इतिहास की भी है, वो अभी मुझे मिली नहीं इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। इसके अलावा मैं बता दूं हिंदी जैसे कि सब्जेक्ट भी था मेरा, तो इसलिए व्याकरण तैयार करनी थी। तो हिंदी के लिए ये बुक हिंदी रचना प्रबोध हिंदी व्याकरण के नाम से है और इसको पढ़ा था मैंने। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए दिशा 2020 हिंदी व्याकरण की आप लेटेस्ट एडिशन खरीद लेना, मेरे पास पुराना था, इसी को मैंने थोड़ा रिवाइज किया था। और इसके अलावा भी मैं दिखा दूं, एक पुरानी किताब है हिंदी नवीन व्याकरण की मेरे पास, इसका कवर पेज वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन ये किताब को भी मैंने तैयार की थी। ये पुरानी है, काफ़ी पुराना एडिशन है ये, है ना। तो मेरी बुक लिस्ट यही थी, मैंने बता दिया है कि मैंने कौन कौन सी किताब पढ़ी और यही किताबों को कवर किया। और इनसे एक हिंदी के लिए ये भी बता दूं कि मैं भैया सर की बुक खरीदी थी। ये इसलिए ख़रीदी थी क्योंकि इसमें क्या था कि मतलब सब्जेक्ट होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि भाई एक बार पीवाईक्यू के तौर पे लेनी चाहिए। मेरे पास क्या था, दिशा का लेटेस्ट एडिशन नहीं था और इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए इसको ख़रीद लिया। हालांकि मैं इसको पढ़ नहीं पाई तो उसके लिए, पर अच्छी किताब है। चाहे तो आप ज्ञान वितान की KR मैया सर की व्याकरण किताब ले सकते हैं। तो किताबों का तो यही पिटारा था, इतनी ही किताबें थी, बस ये किताबें पढ़ लें तो भी खूब है, क्योंकि इन किताबों को ही पढ़ना इतना महाभारत हो जाता है कई बार कि इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ी जाती। तो अपने को क्या करना है, तैयारी के लिए इन्हीं बुक को बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार अपन बुक को रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने लिए बेनिफिशियरी रहेगा। इन सारी किताबों के लिंक मैं डाल दूँगी, दोबारा बता रही हूँ। इनके लिंक आपको कमेंट में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में, नहीं तो ऐड प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं चाहें तो, और चाहें तो ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको बेटर लगे, आपकी इच्छा हो जैसे ख़रीदिए, ठीक है। और पढ़ाई को जारी रखिए, कोई तैयारी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अभी तैयारी नहीं करनी है, तैयारी करनी है, अभी से ही करेंगे तभी जाके तैयार होगा। अब इतना मैटर तो हमारा सब्जेक्ट का जीके का है और इससे भी दुगना मैटर हमारे सब्जेक्ट का है। तो तैयार करने के लिए समय कम पड़ जाता है, तो पहले से ही तैयार करके रखें ताकि बाद में सिर्फ रिवाइज करना हो। और फिर भी बुक्स का अब दिखाने का मैंने प्रयास किया है दोबारा से। एक वीडियो पहले बनी हुई है बुक्स की, और ये दूसरी वीडियो बनाई है मैंने। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि सही से नहीं दिख रहा या कवर पेज सही नहीं दिख रहा, तो मैं प्रोडक्ट ऐड कर दूंगी, उसमें देख लेना। और नहीं तो फिर भी कहोगे तो इनकी फ़ोटो खींच के भेज दूंगी। आप लोगों के डिमांड के आधार पे ही मैंने इस वीडियो को बनाया है, नहीं तो ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था बनाने का। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने आसपास अपने बहन भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, उसे अपने चैनल से ज़रूर जोड़ें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आपको कोई और समस्या हो तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।